हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शाम के 3:30 हो चुके हैं और मैं यहाँ बैठ के धूप सेक रही हूँ। और सर्दियों की धूप ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। पिछले कल जो ओलावृष्टि और इतना तूफान, इतनी ठंड थी, उसके बाद से ना मौसम इतना 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 ठंडा हो चुका है, इतना ठंडा हो चुका है कि आप देख ही रहे मैंने कितनी लेयर्स तो कपड़ों की पहनी है, क्योंकि बहुत ठंड हो जाती है शाम के टाइम और हवा भी बहुत चलती है। तो इसलिए कि हम बीमार ना हो जाए, इसलिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और साथ ही साथ धूप सेकते सेकते, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी गृहिणी बन चुकी हूँ, तो धूप सेकते सेकते मैं वेली नहीं बैठी हूँ, वेली बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। और मैंने लाए हैं मटर। ये देखिए, मैंने मटर लाए हैं छीलने के लिए कि मैं शाम के डिनर की तैयारी भी करती रहती हूँ और धूप भी सेकती हूँ। तो छिल चुके हैं। और देखो जी, गांव में ना कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। मटर हमारे लिए, छिलके गाय के लिए, तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, फिर गाय को दे देंगे शाम को। धूप भी जाने लग गई अब यहाँ से। तब तक मैं ये गाय के उसके पास ही छोड़ देती हूँ, जो भूल ना जाए हम। यहाँ रख देती हूँ जो सामने ही दिख जाए। हवा देखो कितनी चल रही है। तो अभी तो काफ़ी टाइम है मुझे, मैं थोड़ा बाहर घूम सकती हूँ और फिर डिनर बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो 4 ही बजे हैं। तो एक्चुअली हमारे ना प्रूनिंग वाले भी आ गए हैं और वो प्रूनिंग कर रहे हैं। और साथ में मम्मी चले गए थे खेत को, मतलब वो थोड़ी वो कटिंग्स लेके आ रहे थे गाय के लिए। और वो घर में तो ज़्यादा रहते नहीं, क्योंकि वो रह ही नहीं सकते घर में ज़्यादा, वो काम करने ही लगे रहते हैं। और मैं रुक गई थी घर में, क्योंकि एक तो घर का काम होता है, दूसरा फिर मुझे चाय देनी होती है सबको टाइम टू टाइम, चाय वालों को चाय, खाने वालों को खाना, मतलब सब कुछ। तो अभी बस मुझे चाय देनी थी इसलिए। और अब मैं थोड़ी देर वॉक कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये ना पुराने हो गए थे पेड़, तो ये पापा जी ने सारे कटर से ख़त्म कर दिए। मतलब इनको बढ़ने में कितना टाइम लगता है यार, एक सेब को। तो ये काफ़ी पुराने थे ये वाले और सूख ही गए थे ये, तो फिर ये सारे कट कर दिए गए हैं। चलो, सर्दियों में जलाने के काम तो आएंगे। अभी सूखी नहीं है ना। और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस, वैसे तो छोटे पीसेस ही है, बस थोड़े थोड़े कट कुट करके फिर इसको रख देंगे, फिर जलाएंगे। और ना गोबर सारे में डल चुका है और ना यहीं तक पहुंचा। सोचो, इतनी गाय का गोबर बस हमारे ना यहीं तक ही पहुंच पाया, इससे आगे हुआ ही नहीं। तो फिर यहाँ के लिए ना खरीद के लाएंगे अब कुछ दिनों में। वो रहे प्रूनिंग वाले। और ये तो सुअर के काम है, हमारे तौलिए किए हुए सुअर ने। सर्दियों में कितना खाली खाली लगता है, ऐसा लगता है ये क्या है। तो प्रूनिंग ना आज से ही स्टार्ट हुई थी।
अब कल से इनमें लिपाई पुताई का काम भी शुरू हो जाएगा। इसमें जो ये बड़े बड़े जख्म होते हैं, ये तो चलो जी, कटिंग भी वेस्ट नहीं होती यार, गाय खा लेती है इनको, क्योंकि अभी स्प्रे नहीं किया तो हम इनको गाय को खिला सकते हैं। तो ये कुछ दिनों में इनको उठाना भी पड़ेगा और ये जाएगा गाय के लिए। मैं ना बहुत दिनों बाद चल रही हूँ, मतलब यहाँ खेत में, क्योंकि जब से मैं घर से आई हूँ तब से ना, मतलब या तो मैं शॉप में बिज़ी थी, फिर दीदी भी थे, फिर बीच में मौसम ख़राब था, मैं ना ऐसे आती नहीं थी इधर को। और बीच में मैं शॉप जाती थी तो बस गाड़ी से निकलो, गाड़ी में बैठ के वापस यहाँ पहुँचो कई दिनों बाद। ये देखो, जैसे अब गोबर तो डाल दिया था ना, फिर काफ़ी बारिश हो गई थी, गीला गीला था, तो अब कुछ दिनों में ना इसको फैलाना भी पड़ेगा सारे में, थोड़ा थोड़ा करके। कटिंग्स भी उठानी पड़ेगी, फिर फैलाना पड़ेगा, बहुत काम है। मम्मी बोल ही रहे थे कि उफ बहुत काम है, अभी तो बहुत काम दिख रहा है, अब मुझे भी दिख रहा है। हमारा लकड़ियों का स्टॉक, और अभी इतनी रह गई है लगाने को, कहाँ लगाए हैं इनको इतना। दिनों से सोच रही हूँ कि क्यारी साफ़ करनी थी, लेकिन ना टाइम ही नहीं लग रहा। आज ना मैं कर ही लेती हूँ इसको। मैंने थोड़े से एक दिन जैसे निकाल के रखे थे। तो हमारी क्यारी साफ़ हो चुकी है। ये मैंने थोड़े थोड़े से फूल इसमें रखे हैं जो उग जाएंगे। कितना खाली हो गया है यहाँ पे, सारा ही खाली खाली। उफ, अब यार अच्छे अच्छे फूल लग जाए बस, इसमें लगाने पड़ेंगे आगे गर्मियों के लिए यहाँ तक। अब वहाँ वाला उसको भी, उसका घास भी साफ करती हूँ और ये भी करती हूँ थोड़ा सा। क्या लगता है ये बड़ा हुआ है? इसका कुछ पता नहीं बड़ा हुआ है कि नहीं। ये रहा, हो गया साफ। तो आज के लिए इतनी गार्डनिंग काफ़ी है। अब करेंगे कुछ एक दो दिनों में। मतलब आजकल मुझे शॉप जाना पड़ता है ना ज़्यादातर, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना आजकल मैच होते हैं। सर्दियों में ना मैक्सिमम उनके टूर्नामेंट्स लगे होते हैं, तो वो मैच खेलने जाते हैं, तो फिर शॉप में मुझे बैठना पड़ता है। तो इसलिए सनसेट और आँखें बंद ही हो रही है, तो फिर आँख में आ ही नहीं रही, तो फिर इसलिए आज की गार्डनिंग मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। और अब चलते हैं अपने किचन की तरफ, अपना किचन संभालते हैं और देखते हैं क्या क्या है उधर करने के लिए। आज रियो पता नहीं कहाँ है, ना खाना खाने आया, पता नहीं किसके साथ गया होगा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। रियो, हाँ आ गई घर की याद? आ गई तेरे को घर की याद? अब आ रहे तू?
कहाँ गया हुआ था? है फिर तो तू भीगी बिल्ली होता है पूरा बना हुआ। कहाँ गया था तू? आ गई तेरे को याद घर की? लगी भूख? भूख प्यास है कुछ? गंदा। कहाँ गया था तू? कहाँ गया था? क्यों नहीं आया दिन को खाना खाने? पिटाई पिटाई करो। थक हार के अब पहुंचा हुआ है ये। शर्म नहीं है इसको कि घर भी जाना होता है, मेरे घर भी है। शर्म है तेरे को थोड़ी सी भी? करो पिटाई करो करो। ये कान खींचो ऐसे 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 कान खींचो खींचो ऐसे कान। पता नहीं चलता तेरे को घर जाना होता है। शेख है अभी तो सब कुछ करूंगा। पता नहीं इसको घर भी जाना पड़ता है, घर भी जाना पड़ता है, घर भी जाना पड़ता है। अच्छा 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 क्यों नहीं आता घर को? दिन को क्यों नहीं आया घर को खाना खाने? तो आज ये इसका लंच तो हुआ ही नहीं था। अब इसको लंच देती हूँ पहले तो। हाँ कर ले नहाया धोया थोड़ा ना, तो तेरे को थोड़ा है कि नहलाया धुलाते भी है मेरे को, मैं गंदा ना हूँ, कोई मतलब नहीं है। हाँ गुड। हाँ करो इसकी पिटाई करो। अभी मम्मी वापस आ गए थे, अब दोबारा पता नहीं क्या लेने चले गए थे, अब आ रहे हैं। गाइस मम्मी और रियो दोनों ही घर पे नहीं मिलते हैं क्योंकि इन्हें घर पे रहना अच्छा नहीं लगता दोनों को। शाम के टाइम ही दोनों घर पहुंचते हैं। चाय पियेंगे चाय। हाँ आने वाला है। चलो चलो, पर बाहर तो धूप भी चली गई और इधर ही पीते बैठ के चाय पार्टी। 5 बजे भी मम्मी भी घर पहुंचते और 5 बजे रियो भी घर पहुंचता है। पूरे दिन के गए होते बेचारे काम पे दोनों। हमारे बहुत ज्यादा आई नहीं उसकी कॉल सनी की। नहीं दिल को तेरे